हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी खुदावन मेरे प्रियानों आपको अगर कोई भी परीक्षा आ रही है तो इसलिए आ रही है कि ताकि वो परीक्षा आपको बताने जा रही है कि आपका परमेश्वर आपके लिए कितने रास्तों को और कितने सामर्थ्य कामों को कर सकता है, कितने रास्तों को खोल सकता है। उस परीक्षा में कैसे आपको बने रहने की वो कुव्वत और ताकत दे सकता है मेरे पिनो, और उससे बाहर निकलने में आपकी कैसे मदद कर सकता है। आज आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए किस टॉपिक विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और आत्मिक युद्ध के बाद मैं आत्मिक युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आत्मिक युद्ध क्या है मेरे प्रियानो? हालेलुया। आत्मिक युद्ध क्या है? एक आत्मिक युद्ध मेरे प्रियानो वो ही नहीं है जो इंसान युद्ध के मैदान में लड़ रहा है, वो एक शारीरिक युद्ध है। ये आदमी शरीर को घात कर रहा है, एक दूसरे के जिस्म को घात कर रहा है। पर आत्मिक युद्ध ये भी है मेरे प्रियानो कि आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक युद्ध ये भी है कि शरीर और आत्मा का युद्ध चल रहा है। शरीर और आत्मा का युद्ध क्या होता है? शरीर और आत्मा के युद्ध में खून नहीं बहता, इस बात को ध्यान। शरीर और आत्मा के युद्ध में मेरे प्रियो भाई बहनों, इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया, खून नहीं बहता है मेरे प्यानो, खुदा का अभिषेक बहता है। अभिषेक बहता है जब आत्मा जिस्म पर जयवंत होती है। पर जिस्म आत्मा पर जयवंत होना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रार्थनाओं को रोक सके, आपकी दुआओं को रोक सके मेरे प्यानो। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ाना चाहूंगा, लिखा हुआ है कि हमारा संघर्ष तो, अगर इफिसियों 6 अध्याय और अगर 17वें पद में अगर पढ़ते हैं, 17वें पद में पढ़ते हैं, और तो वहां लिखा हुआ है कि और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। क्यों परमेश्वर का वचन ले लो? क्यों आत्मा की तलवार ले लो? क्यों उद्धार का टोपा ले लो? क्योंकि ये चीज आत्मिक युद्ध में आपके काम आएंगे मेरे प्रियनों। और फिर हम पढ़ते हैं, हम 12वें पद में, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं वरन प्रधान अंधकार की उन संसार की शक्तियों, दुष्ट आत्मा की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, इनसे आत्मिक युद्ध है हमारा। आत्मिक युद्ध में जीतने का उपाय मैं आपको बताऊं क्या है। आत्मिक युद्ध में जीतने का उपाय ये नहीं है कि शारीरिक तलवार हमारे पास हो, शारीरिक हथियार हमारे पास हो। हमारे पास है मेरे प्रियानो आत्मिक हथियार होने चाहिए। और जब आत्मिक हथियार होते हैं तो आत्मिक रीति से आप लड़ना शुरू करते हैं मेरे प्रियानो। आज लोगों के पास शारीरिक हथियार लेना चाहते हैं लोग, तभी शरीर की लड़ाइयाँ उनके दिमाग में चलती हैं। पर जिस दिन आत्मिक हथियारों को लेना शुरू करेंगे तो आत्मिक लड़ाइयों में जयवंत होंगे वो। इस बात को ध्यान रखना। तुम शरीर की लड़ाई में जयवंत हो या नहीं हो मेरे बहनों, ये मायने नहीं रखता। पर परमेश्वर कहता है कि आत्मिक लड़ाई में जयवंत हो, तुम शैतान पर जयवंत हो। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जो शरीर की लड़ाई लड़ते हैं वो शरीर से ही घात होते हैं मेरे बहनों, पर जो आत्मा की लड़ाई लड़ते हैं मेरे बहनों वो आत्मा में जयवंत होते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग आत्मा में जयवंत क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मिक लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, शरीर की लड़ाई लड़ते रहते हैं मेरे प्यानो। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को पीटना, एक दूसरे को गलत कहना, एक दूसरे को टोंट कसना मेरे प्यानो। पर जो आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं मेरे प्यानो, हालेलुया, वो आत्मिक युद्ध में जयवंत होते हैं। शरीर की लड़ाई इंसान क्यों हार जाता है? क्योंकि वो शरीर से लड़ना चाहता है। पर आत्मिक लड़ाई इंसान क्यों जीत जाता है? क्योंकि वो मेरे प्यानो परमेश्वर की आत्मा को चाहता है और शैतान पर जयवंत हो जाता है। हालेलुया। इस बात को आप समझ गए होंगे आप कि आत्मिक युद्ध में जीतने का उपाय क्या है। आत्मिक युद्ध में जीतने का उपाय एक ही है मेरे प्यानो, जब आप आत्मा को खिलाना शुरू करते हो, आत्मा को फीड करना शुरू करते हो। खिलाने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? खिलाने का मतलब होता है खुदा के साथ बैठना। जब खुदा के साथ बैठते हो ना तो खुदा आपको फीड कराता है, खुदा आपको खिलाता है अपनी आत्मा, आपको आत्मा खिलाता है। और जब आत्मा आप खिलाते हो ना तो मेरे प्यानो खुदा को आप मेरे प्यानो देना शुरू करते हो, अपने जीवन को, अपने वक्त को, अपने समय को मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप समझ गए होंगे आत्मिक युद्ध में क्या है उपाय। आत्मिक युद्ध में उपाय एक ही उपाय है लड़ने का मेरे प्रियो, तान पे जयवंत पाने का, खुदा के साथ बैठना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आऊँगा मेरे प्रिय बहनों। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से आपने आशीष पाई होगी मेरे प्रिय बहनों कि आत्मिक युद्ध में कैसे जीता जाता है। ऐसे ही जीता जाता है जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, खुदा के साथ बैठना शुरू करते हैं, उसके कहे अनुसार हम चलना शुरू करते हैं मेरे प्रिय बहनों, उसकी अगुवाई में, उसकी आज्ञाओं में चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमें जयवंत भी करता है आत्मिक युद्ध में मेरे प्रिय बहनों। हम बीमारियों पर, अंधकार के साम्राज्य पर, लानतों पर, कर्जों पर, मेरे प्रिय बहनों, पीड़ाओं पर परमेश्वर हमें जयवंत करता है। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आएंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।